तो नारुतो फैंस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर नगाटो ने अपने रिने रीबर्जुत्सु से याहिगो को जिंदा क्यों नहीं किया? जैसा कि उसने लीव विलेज में मारे हुए सभी लोगों को जिंदा कर दिया था, तो उसने अपने दोस्त, बचपन के मित्र, सखा बंधु को जिंदा क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर अभी तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन सुनने के बाद आपके जानने की इच्छा तो हो ही गई होगी कि आखिर इसका क्या रीज़न है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ और इसके मेनली 2 रीजन्स हैं। लेकिन वो 2 रीजन्स जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके 2 रीजन्स हैं, तो उसमें से पहला रीजन है कोनान। अब आपको लग रहा होगा कोनान कैसे? तो आपको पता ही होगा कि याहिगो जो है तो कोनान को पसंद करता था, लेकिन याहिगो के डेथ के बाद नगाटो का रास्ता हो गया साफ। तो अब वो नगाटो क्यों चाहेगा कि उसका रास्ता फिर से गंदा हो जाए? गाइस, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर सीरियस होके बताऊँ कि आखिर वो 2 रीजन्स कौन से हैं, तो गाइस पहला रीज़न ये है कि जैसा कि हम सभी ने नारुतो सीरीज में देखा ही है कि याहिगो, नगाटो और कोनान तीनों जो है तो एक साथ रेन विलेज में रहते थे और गाइस वो हमेशा से एक साथ ही रहे। और अगर हम इनके पूरी लाइफ जर्नी में देखते हैं तो हम हमेशा ये देख पाते हैं कि कोनान और नगाटो जो हैं तो याहिगो की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। यानी कि याहिगो जो है तो उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था अगर वैसे देखा जाए तो। और हम सब ये जानते हैं कि नगाटो और कोनान याहिगो की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। इसका मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि याहिगो ने जब खुद से डेथ को चुना, यानी कि जब उसने खुद को सेक्रीफाइस किया नगाटो और कोनान को बचाने के लिए, उसके बाद अगर नगाटो चाहता तो उसे रिवाइव कर सकता था। लेकिन हम जैसा कि मैंने बताया है कि कोनान और नगाटो हमेशा से याहिगो की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट हमेशा नगाटो करता था। और हम ये जानते हैं कि नगाटो और कोनान को बचाने के लिए याहिगो ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। यानी कि उसने ये डिसीजन लिया था कि उसकी डेथ हो जाए बट उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जिंदा रहें। इसलिए नगाटो ने उसे रिवाइव नहीं किया क्योंकि वो उसके डिसीजन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ऐसा कैसे, आखिर नगाटो ने ऐसा ही क्यों किया, तो गाइस पहला रीजन मुझे भी उतना सेंसफुल नहीं लग रहा, लेकिन अगला रीजन जरूर सेंस बनाता है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि याहिगो की डेथ के बाद नगाटो का पूरा माइंड चेंज हो जाता है। याहिगो के टाइम पर भी अकात्सुकी जो है तो वर्ल्ड में पीस लाना चाहती थी, यानी कि वो वॉर ऑर्फेंस थे। वो जानते थे कि वॉर कितना ज़्यादा बुरा है, इसलिए वो दुनिया में पीस लाना चाहते थे। और याहिगो को भरोसा था कि नगाटो इस दुनिया में पीस लाएगा, क्योंकि जिराया के हिसाब से वो चाइल्ड ऑफ प्रोस्पेसी था। लेकिन जैसे ही याहिगो की डेथ होती है उससे नगाटो का पूरा माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि नगाटो जो है तो जिस तरह से वर्ल्ड में पीस याहिगो के टाइम पर लाना चाहता था, यानी कि वो जो है तो शांतिपूर्वक जो है तो वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था। लेकिन याहिगो के डेथ के बाद नगाटो का पूरा माइंड चेंज हो जाता है और वो जो है तो पूरा वर्ल्ड में पीस अपनी पावर के बेस पर लाना चाहता है। इसलिए वो पूरी दुनिया में टेल्ड बीस्ट इकट्ठा करके सबसे ज़्यादा पावरफुल होके और आधी दुनिया को ख़त्म करके बचे हुए आधे लोगों पर डरा कर राज करके दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। नगाटो का माइंड सेट ऐसा हो गया था याहिगो के डेथ के बाद, और यही रीज़न है कि उसने याहिगो को जिंदा नहीं किया, क्योंकि नगाटो ने जैसा सोचा था कि वो दुनिया में इस तरह से पीस लाएगा, अगर याहिगो जिंदा होता तो वह नगाटो के इस डिसीजन से कभी एग्री नहीं करता और वो जो है तो नगाटो के खिलाफ खड़ा होता। और नगाटो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अपने बचपन के दोस्त से, अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़े, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो उन्होंने एक साथ ड्रीम देखा था उसे फुलफिल करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि याहिगो इस डिसीजन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बस यही एक रीज़न है जिसके कारण जो है तो नगाटो ने याहिगो को रिवाइव नहीं किया था उसके डेथ के बाद। तो आपको ये रीज़न कैसा लगता है? आपको कौन सा रीज़न ज़्यादा सेंसफुल लगता है? ये कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।